जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा सेट 421 से सेट 426 स्पीडी ब्रह्मस से। चलते हैं, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के ना के दम कर दे। इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। जब तक सांस चल रहा है तब हाँ चलिए बोलिएगा। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1854। बताइएगा। डाक टिकट को जो है ना, किस गवर्नर ने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डाक टिकट को किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। अब बातें कर रहे हैं हम किसका? लॉर्ड डलहौजी का बातें हो रहा है। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा आप लोग। डलहौजी जो है ना 1848 से लेके 1856 तक भारत का वायसराय था। कब से कब तक? 1848 से 1856। 1848 से 1856। कब तक? 1848 से 1856। बोलेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। आप लोग लॉर्ड नहीं बोलिएगा, सिर्फ बोलिएगा डलहौजी। पूछिए क्यों? लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। तो हम भगवान बोलेंगे उसको। लिखा है तो क्या हुआ? ऑप्शन में आएगा तो मार देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक ना? ठीक। तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था? 1854 में। कब आया था? 1854 में। आपसे पूछेगा इनाम कमीशन। कौन सा कमीशन? 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 इनाम कमीशन। इनाम कमीशन कब आया था? 1852। और इसका शासनकाल कब है? 1848 से 1856। बोलेगा इनाम कमीशन किसने लाया था? बस आपको एक बात याद रखना है, डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक? 48 से 56। अब कुछ भी पूछेगा इससे तो आज डलहौजी को ख़त्म कर देंगे, आज कैनिंग को ख़त्म कर देंगे। उससे विषय में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनाम कमीशन कब? इनाम कमीशन जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। हो गया। डॉफलिंग ऑफ लैप्स, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि विलय नीति। कौन सा नीति? विलय नीति, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे डॉफलिंग्स ऑफ लैप्स, और हिंदी में बोलेंगे व्यंगगत का सिद्धांत। और इसका मतलब होता है विलय की नीति। विलय की नीति किसने लागू किया था? ये फेमस क्वेश्चन है। राज्यों का विलय किसने किया था? राज्यों का विलय किसने किया था? डॉफलिंग ऑफ लैप्स किसने लाया है? डॉफलिंग्स ऑफ लैप्स किसने लाया है? डॉफलिंग्स ऑफ लैप्स किसने लाया है? और सबसे पहले किसे? सतारा को। सबसे पहले सतारा को। जितना क्वेश्चन हम अपने मुखग्नि से बोल रहे हैं ना, जुबान से जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं सारा पूछा हुआ है। सतारा को कब? 1848। सतारा को कब? 1848। सतारा जैतपुर और संबलपुर। 1849। जैतपुर और संबलपुर। बघात वो घुआकर तो बघात हिमाचल प्रदेश में 1850। बघात तो 3 गो हुआ। पहला कौन? सतारा। कब? 1848। जैतपुर और संबलपुर 1849। जैतपुर और संबलपुर। बघात 1850। बघात का पूछेगा, बघात का विलय कब हुआ था? 1850 में। पूछेगा सबसे पहला विलय किसका हुआ था? सतारा का। कब? 1848। ठीक ना? और जैतपुर और संबलपुर 49। हो गया यार। उदयपुर एमपी में है। उदयपुर कहाँ है? एमपी में। उदयपुर कहाँ है? एमपी में। उदयपुर का 1852। उदयपुर 1852। और अभी तक का फेमस क्वेश्चन झांसी।
झांसी, झांसी का कब 1853, झांसी 1853, झांसी 1853, झांसी 1853, झांसी 1853, झांसी 1853, नागपुर 1854, नागपुर 1854, नागपुर 1854, नागपुर 1854, नागपुर 1854। अगर अंतिम है अवध, अवध 1856, अवध कब 1856, अवध कब 1856, अवध कब 1856, ठीक ना। अवध, एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, किस राज का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया था, कुशासन का आरोप लगा, अवध का जो विलय किया था कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक ना। उस समय शासक कौन था, वाजिद अली खां, वाजिद अली खां, कौन था, वाजिद अली खां। अवध याद रखिए, अवध 1856, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात 50, उदयपुर और नागपुर 54, नागपुर 54, झांसी 53, झांसी 53, झांसी, अवध 56। चलिए याद हो गया। चलिए हम जब भी आएगा डलहौजी हम इतना बातें बोलेंगे। और शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच, शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच, शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच। कब आया था 1854 में, वुड डिस्पैच कब आया था 1854 में, वुड डिस्पैच कब आया था 1854 में, ठीक ना। रेल लाइन कब बिछाया था 1853, कौन सा शासनकाल, डलहौजी। कहाँ से, मुंबई से थाने, कितना किलोमीटर 34 किलोमीटर। और कलकत्ता से आगरा तार लाइन, ये भी किसके समय में, डलहौजी, ठीक ना। अब और एक हुआ था लोक सेवा विभाग, कौन सा विभाग, लोक सेवा विभाग, कौन सा विभाग 28, समझिए सिविल सेवा जिसको अभी कहते हैं यूपीएससी, सिविल सेवा का जो प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हुआ था चार्टर एक्ट 1853 के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत, चार्टर एक्ट 1853 किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। चलिए और एक और बात, आप लोग विविध में पढ़े हैं, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण, हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर, टैगोर बोले ठाकुर बोले, कब 1863 में, कब हुआ था 1863 में, कब हुआ था 1863 में। ये क्वेश्चन हो गया, आपका एक पूरा याद करवा दिए हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अब जवाब दीजिएगा। एक कोई यहाँ पर यहाँ से देखिएगा ना, ठीक ना, कोई एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाबा, विश्व पर्यावरण दिवस, हम मेरा हाथ इधर कहते हैं तो बताइएगा, थोड़ा सा हाथ इधर हो रहा है। 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने, दयाराम सैनी, माधव शरीफ वस, बताए थे ना, बताए थे ना, बताइएगा। अब व्हीलर, अब कौन था, व्हीलर भी था। अगला बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था, ये आप लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था, सुलेखन में निपुण था। अब बातें कर रहे हैं एमबीटी का, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। बताइएगा इसका अन्य नाम क्या क्या था, जूना खां, जूना खां बोले तो, जूना खां बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां बोले तो कौन, उगलू खां बोले तो कौन, उलुग खां, उलुग खान, उलुग खान, जूना खान, इसी का नाम था। शासन राजा बनने के पहले इसको कहा जाता था जूना खान, जब राजा बना तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन पे बैठा। और आप लोग बता देना चाहते हैं, पूजा जी आप जानते होंगे, ठीक ना, मोहम्मद, गलवा पर से हाथों तक हटा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक रहा था, 1325 से 1351, 26 साल, याद रखिएगा कितने साल रहा था, 26 साल, कितने साल, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देगा, 4 को शासक दे देगा, बोलेगा कौन सबसे ज़्यादा साल तक रहा था, तो उसमें आपको यस याद रखना है। तो आप आंसर आगे हम बताएंगे, सिकंदर लोदी उस समय बताएंगे ना, तो हम बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा रहा था। तो ये कितना साल, 26, 1825 से 1851, 1825 से 28 बोल रहे हैं, 1325 से 1351, 1325 से 1351, मिस फील्डिंग हो गया। जानते हैं ये जानते हैं पीने का पानी गंगा जी से मंगाया था, और ताज़े फल जो ना,
ताजे फल मंगाया था खुरासन से। कहाँ से? खुरासन से। ताजे फल कहाँ से मंगाया था? खुरासन से। ताजे फल कहाँ से मंगाया था? खुरासन से। ठीक ना? कौन? हाँ, समझ सकते हैं। गंगा जी से बोलेंगे हम पानी पिएंगे, ये इतना सारा पागल था, ऐसे विद्वान था। हाँ, पागल, वक्त प्यासू, ये सब कहते हैं। ऐसे आप हाँ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक विभाग की स्थापना किया था। अमीर ए कोही। अमीर ए कोही। कोही मतलब होता है बाबू कृषि। कोही मतलब कृषि, तो बोल देगा कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MBT। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत बार आए हैं। हाँ, कृषि विभाग। अच्छा, एक बात बता दीजिए, नहर की स्थापना सबसे पहली गयासुद्दीन तुगलक, और नहरों का जाल बोल देगा तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए, और एक बात, सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा को किसने शुरू किया था? बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। जानते हैं सांकेतिक मुद्रा दो प्रकार के था, कांसा और तांबा का। फरिश्ता के अनुसार कांसा, फरिश्ता के अनुसार कांसा, फरिश्ता बोला कांसा, और बर्नी के अनुसार तांबा। फरिश्ता कांसा, फरिश्ता फरिश्ता, बर्नी 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 तांबा। ठीक ना? पहला काम क्या हो गया बाबू? अमीर ए कोई। दूसरा क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा। दूसरा क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हो गया सांकेतिक। तीसरा एक और काम किया था, दुआब में टैक्स वृद्धि। दुआब में टैक्स वृद्धि, दुआब में टैक्स वृद्धि, दुआब में टैक्स वृद्धि। और खुरासन पर आक्रमण। खुरासन पे आक्रमण किसने किया था? बोल देगा खुरासन पे आक्रमण किसने किया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, विजयनगर और ब्राह्मणी। विजयनगर हरियाणा बुक्का 1336, ब्राह्मणी हसनगंजगू 1347, 1347 बता रखे थे। समझे ना? और कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। तो 5 गो चीज जो था इसके समय में फेमस था। सांकेतिक मुद्रा पहला हो गया, सांकेतिक मुद्रा पहला हो गया, सांकेतिक मुद्रा। दुआब में टैक्स वृद्धि, दुआब में टैक्स वृद्धि, दुआब में टैक्स वृद्धि, दुआब में टैक्स वृद्धि। अगला खुरासन अभियान। खुरासन अभियान यानी खुरासन पर आक्रमण, खुरासन पे आक्रमण। और अगला हो गया कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। ठीक ना? और एक क्वेश्चन हम बराबर बताते हैं आप लोग को, ठीक ना? याद है या नहीं? इबन बतूता कहाँ का यात्री? मोरक्को का यात्री। इबन बतूता कहाँ का यात्री? मोरक्को का यात्री। इबन बतूता कहाँ का यात्री? मोरक्को का यात्री। और इसे क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी। क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी। कब आया था बबुआ रे? ये बाबू कब आया था? 1333 में। कब आया था? इसका एक बुक था, जानते हैं? रहेला। कौन सी पुस्तक है? रहेला। कौन सी पुस्तक है? रहेला। और रहेला पुस्तक में डाक विभाग, गुप्तचर, इस सब के बारे में चर्चा है। डाक विभाग और गुप्तचर। ठीक ना? और जानते हैं एक बार, ये अब दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या किया था? दिल्ली का काजी। और एक बात बताएं, ये चीन का राजदूत, चीन में इसे राजदूत बना के भेजा था 1342 में। कब भेजा था? 1382 में। कब भेजा था? 1382 में। 1342 यानी 342, इतना का याद रखेगा। और जब ये मरा ना, जब ये मरा तो क्या बोला? बदायूं बोला लोगों को इससे लोगों को मुक्ति मिला। ठीक ना? बदायूं बोला लोगों को इससे लोगों की मुक्ति मिला। ठीक ना? और एक इतिहासकार है प्रिंस ऑफ मनियस, एडवर्ड थॉमस ने जो ना, एडवर्ड थॉमस इसे प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि दिया। प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि दिया। बोल देगा प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि किसने? एडवर्ड थॉमस। प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि एडवर्ड थॉमस। प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि एडवर्ड थॉमस। प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि एडवर्ड थॉमस। और इसी के समय में एक पुस्तक लिखा गया था, तूतीनामा। तूतीनामा कौन सी पुस्तक? तूतीनामा, जिया नक्काशी। तूतीनामा पुस्तक का लेखक जिया नक्शबी। जिया नक्शबी। तूतीनामा 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 जिया नक्शबी। याद हो गया? चलिए, और इसका
ये किसका सिक्स था? इसका गुरु कौन था? शेख अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन। इसका गुरु कौन था? शेख अलाउद्दीन। कौन था? शेख अलाउद्दीन। आगे बताइए, पानी पी लें। मेरे ऑनलाइन वाले श्रोता हूँ, बोलिए क्या 1 मिनट हमको दे सकते हैं? 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड। बताइएगा, आप लोग बताइएगा। तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अपरिवर्तित। अगर तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति क्या होगा? अपरिवर्तित। यानी कि तापमान पे प्रकाश की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान पे प्रकाश की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, प्रकाश की गति का खोज किसने किया था? कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा, रेफ्रिजरेटर में शीतलन डैश के द्वारा होता है? हाँ, वाष्पशील द्रव के वाष्पन से। वाष्पशील द्रव के वाष्पन से। बताइएगा, क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज किससे बनता होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। किससे बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। किससे बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। किससे बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। बताइएगा, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। उसका अध्यक्ष कौन था? बता दीजिए। हाँ, 3 सदस्य था, AB अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक ना, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। बताइएगा, मुद्रास्फीति क्या होता है? हाँ, मुद्रा पूर्ति में, यानी मुद्रा जो है ना बह जाता है, शहर में मुद्रा बह जाता है। ठीक ना, मुद्रास्फीति में मुद्रा का होता है, बह जाता है। बताइएगा, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? शास्त्रीय गायन से। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन से। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन से। बताइएगा, मोहिनी अट्टम किसका निर्मित है? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम केरल। बताइएगा, मरियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई कौन है? मरियाना खाई कहाँ है? किस सागर में? प्रशांत महासागर में। इसकी लंबाई याद रखिएगा 11,033। कहीं कहीं आपको 22 भी मिल सकता है। दुनिया की सबसे नीचे की है गहरी खाई मरियाना की खाई। ठीक ना। बताइएगा, लैंप वाली महिला हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला बताइएगा, क्रिकेट की बल्ले की लंबाई कितना होती है? 38 इंच। क्रिकेट की बल्ले की लंबाई 38 इंच। क्रिकेट की बल्ले की लंबाई 38 इंच। आगे बताइएगा, उस दिन एक क्वेश्चन आया था, सूक्ष्मदर्शी आया था। ठीक ना, जो कि हम बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? हाँ, नॉर और रूस का। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी, नॉर और रूस का। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी कौन? नॉर और रूस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉर और रूस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉर और रूस का। बताइएगा आप लोग, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉट स्पॉट। ये क्वेश्चन पहले जब शुरू टेस्ट हुआ था तब आया था। हाँ, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल जो है ना, पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक ना, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। हम बातें कर रहे हैं पश्चिमी घाट के। बताइएगा, पश्चिमी घाट में कौन कौन तट है? सबसे पहले कोंकण तट। सबसे पहले कौन सा तट? कोंकण। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक आएगा? महाराष्ट्र से गोवा। महाराष्ट्र से गोवा कर्नाटक ले लीजिए,
महाराष्ट्र से गोवा ले लीजिए, महाराष्ट्र से गोवा। कोंकण हो गया, महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या कहेंगे? कोंकण। महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या कहेंगे? कोंकण। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद क्या हो गया? कर्नाटक। कर्नाटक के तट को क्या कहेंगे? केंद्रा। कर्नाटक के तट को क्या कहेंगे? केंद्रा। कर्नाटक के तट को क्या कहेंगे? केंद्रा। उसके बाद केरल, उसके बाद केरल। केरल के हो गया मालाबार, केरल को हो गया मालाबार। केरल के तट को मालाबार, केरल के तट को मालाबार, केरल के तट को मालाबार, केरल के तट को मालाबार। उसके बाद आज ये हो गया अरब सागर हो गया। अब आ जाइए इधर बंगाल की खाड़ी में, किधर आ जाइए? बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु के तट को क्या कहेंगे? कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल। उसके ऊपर जाइएगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। यानी उड़ीसा के तट को क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार। उड़ीसा के तट को क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार। उड़ीसा के तट को क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार। उत्कल तट, ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं कहता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हाँ, उत्कल, विंध्य, हिमाचल, उत्कल। अब जब ये पूरा गाइएगा ना तो पूरा भारत आ जाएगा इसी में। उत्कल, उत्कल जो बोला है ना, वो उत्कल बोला उड़ीसा को, उड़ीसा बंगाल को। बात समझे? उत्कल बंगाल, समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार क्वेश्चन में, उत्कल बंगाल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। अगर हम नदी का बातें कर रहे हैं तो एक नदी का हम बहुत रिवीजन करवाए हैं, वो नदी है कृष्णा। एक नदी है कृष्णा। एक नदी का बहुत रिवीजन करवाए हैं, वो क्या है? कृष्णा। कृष्णा के सहायक नदी आप लोग बोलिए फटाफट। कृष्णा के सबसे कृष्ण तो भीमा, कृष्ण भीमा, कृष्ण हो गया भीमा, कृष्ण हो गया तुंगभद्रा। सुनिए पहले, भीमा हो गया, भीमा हो गया, उसके बाद तुंगभद्रा, भीमा हो गया तुंगभद्रा। पंचगंगा दूधगंगा, पंचगंगा दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाट परवा, माल परवा, अमरावती, कावेरी का भी है और कृष्णा का है, दोनों में दिया हुआ है। ठीक ना? इतना था, याद हो गया? जब भी आएगा तो रिवीजन करवाएंगे। चलिए अगला बोलिएगा आप लोग। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? विश्ववसीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा कौन सा क्षेत्र में? विश्ववसीय, कौन सा? विश्ववतीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा विश्ववतीय क्षेत्र में। बताइएगा संवहनीय वर्षा में क्या होता है पता है? हाँ, मतलब मूसलाधार बारिश होगा, दोपहर के 12 बजे तक एकदम पूरा मूसलाधार बारिश होगा। उसके बाद एकदम पूरा आकाश साफ होगा। प्रतिदिन बारिश होता है, प्रतिदिन एकदम धूप खिलता है, एकदम चिलचिली वाला। ठीक ना? संवहनीय वर्षा में, विश्ववतीय प्रदेश में, याद रखिएगा। बताइएगा डार्विन पिंच का प्रयोग किसके लिए किया गया था? डार्विन पिंच का प्रयोग किसके लिए किया गया था? डार्विन पिंच का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पक्षियों के समूह के लिए, पक्षियों के समूह ने। डार्विन महोदय एक कथन कहा है जो आम लाइफ में बहुत ही सूटेबल है, इसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा। डार्विन कहा है इस धरती पे वही रहेगा जो नेचर के साथ समझौता करेगा। बात समझें? जो नेचर के अनुसार ढलेगा वही रहेगा, जो नेचर के अनुसार नहीं ढलेगा वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक ना? इसीलिए आई डायनासोर ये सब का विलुप्त हो गया, क्योंकि वो नेचर में ढल नहीं पाया। वही बात है मनुष्य के, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा, एक लाइन होता है। यानी कि मनुष्य को जब जैसा रहे उस अनुसार से ढल जाना चाहिए। ठीक ना? अपने आप को इन्हें कहिए जो हम ऐसा हैं तो ऐसे हैं, ऐसा हैं तो ऐसे हैं। ठीक है? आप दोनों कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। समाचारों और सूचनाओं की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर प्लेक्स करने को क्या कहते हैं? समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पे प्लेक्स करने को क्या कहते हैं? टेलीटेक्स। क्या कहते हैं? टेलीटेक्स। क्या कहते हैं? टेलीटेक्स। क्या कहते हैं? टेलीटेक्स। बताइएगा मधुबनी जो है ना, कहाँ का चित्रकला है? मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। बताइएगा आप लोग, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। कब? किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस। 1756 से 63। 1756 से 63। 1756 से 63। बताइएगा धूप के चश्मे के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? धूप के कचने,
हाँ, क्रूस कांच, धूप के चश्मे के लिए क्रूस कांच, धूप के चश्मे के लिए क्रूस कांच, धूप के चश्मे के लिए क्रूस कांच, धूप के चश्मे क्रूस कांच। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा MgOH होल 2, MgOH होल 2, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला बताइएगा, बताइए किसने अंडमान के सेलुलर जेल, पहला क्वेश्चन पूछेगा सेलुलर जेल, कौन सा जेल, सेलुलर जेल, कौन सा जेल, सेलुलर जेल कहाँ है बताइएगा, अंडमान निकोबार ने। उसकी दीवारों पे भारत का इतिहास लिखा है किसने, उसकी दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा है, वो वीर सावरकर, किसने लिखा है, वीर सावरकर, किसने, वीर सावरकर ने। बताइएगा नोबेल के शांति पुरस्कार, नोबेल के शांति पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है, ओस्लो में, कहाँ, ओस्लो, 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 नॉर्वे में। ओस्लो कहाँ है, नॉर्वे में। ओस्लो कहाँ है, नॉर्वे में। ओस्लो कहाँ है, नॉर्वे में। बताइएगा इंटरपोल, इंटरपोल है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। अब बताइए इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था, 1923। इंटरपोल की स्थापना 1923, इंटरपोल की स्थापना 1923, इंटरपोल की स्थापना 1923। बताइएगा बराबर दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार। समान दाब मिलाने वाले को आइसोबार, समान दाब मिलाने वाले को आइसोबार, समान दाब मिलाने वाले को आइसोबार। बताइएगा साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कलकत्ता, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कलकत्ता, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कलकत्ता, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कलकत्ता। आगे बताइएगा झुलती मीनार, झुलती मीनार पीसा, झुलती मीनार पीसा। एग्जाम्पल देकर समझाएं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, 80 का फर्स्ट, 80 का फर्स्ट। आगे याद रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त का, बात कर रहे हैं किसका, समुद्रगुप्त। इसका जो एक अभिलेख है कौन, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। इस अभिलेख पे बीना बजाते हुए देखा गया है, इस अभिलेख पे बीना बजाते हुए देखा। ये पहले था कौशाम्बी में, पहले था कहाँ, कौशाम्बी ने। अकबर इसको लाया कहाँ, इलाहाबाद। अकबर इसको कहाँ लाया, इलाहाबाद। इसको किसने बनवाया था, अशोक ने। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसने ने, अशोक। तो एक हो गया अशोक, किसका अभिलेख है, अशोक। इस पे किसके विजय के बारे में चर्चा है, समुद्रगुप्त। तो 2 व्यक्ति हो गया अशोक और समुद्रगुप्त। तीसरा व्यक्ति इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया, अकबर ने। किसने लाया, इसी को कहता है रानी का अभिलेख, इसी को क्या कहता है, रानी का अभिलेख। तो अकबर का प्रिय कौन था, बीरबल। अकबर का प्रिय कौन था, बीरबल। तो 4 व्यक्ति हो गया और एक है जहांगीर, इसका बेटा हो गया जहांगीर। तो 5 पूछ देगा निम्न में से, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में निम्न में से किसका नाम नहीं है। तो ये 5 गो का नाम है, कौन कौन, अशोक और समुद्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा गुरु केरुचरण महापात्र, गुरु केरुचरण महापात्र बताइए किस नृत्य शैली से है, गुरु केरुचरण महापात्र। ओडिसी। किससे है, किससे है, ओडिसी से। गुरु केरुचरण किससे है, ओडिसी। गुरु केरुचरण किससे है, ओडिसी। केरुचरण, केरुचरण, ओडिसी। बताइएगा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कौन सी लड़ाई, पानीपत। पानीपत कहिया हुआ था बबुआ रे, 1526। किसके किसके बीच, बाबर और
इब्राहिम लोदी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है जानते हैं बाबू? पानीपत की लड़ाई के लिए बाबर को आमंत्रित किसने किया था? किसने? राणा संघा, ठीक ना? और राणा संघा। अब बताइएगा कमेंट में आप लोग, इब्राहिम लोदी के चच्चा का नाम कौन था? और बताइएगा दिलावर खान कौन है, ये भी बताइएगा, ठीक ना? इसके चच्चा कौन है? पानीपत की लड़ाई, उसके बाद बाबू, उसके बाद खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध कब? 1527। किसके किसके बीच बाबू? बाबर और राणा संघा। क्या कहते हैं इसमें? जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा? जिहाद का नारा। उसके बाद 27 हो गया, उसको 28 में कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके साथ? मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। और 1528 में हो गया अफगानों के। किसके साथ? अफगानों। हाँ? वही 29 हो गया, घाघरा 29 हो गया, घाघरा 29 हो गया। सही है तो जा रहा है। 29 हो गया अफगानों के साथ, 29 हो गया अफगानों के साथ। हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। बटरफ्लाई शब्द किससे है? बटरफ्लाई शब्द किससे है? बटरफ्लाई शब्द किससे है? बटरफ्लाई तैराकी से है। बताइएगा ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।